किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है चंदी? किस्मत? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का जो किस्मत ने उसका घर उजाड़ दिया? घर का कामकाज करना, घुट घुट के मर जाना, क्या यही लिखा था उसकी किस्मत में? सीबो, क्या 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 नहीं किया उसने मेरे लिए? फूलों की तरह रखा मुझे, और आज मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। होने के आगे किसकी चलती? यहीं आके तो आदमी हार जाता है। सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ जख्म अपने आप भर जाते हैं। ये पहाड़ अकेले हमारी पारों पर ही नहीं टूटा है। उस बाप को देख, जिसका इकलौता जवान बेटा उसकी आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया। उस पर क्या गुजर रही होगी? गजना, किस सोच में डूबे हो भाई? रख छोटे चांदी की थाली इधर। अबे उल्लू के पट्टे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? दबा चाचा के पाँव। ऐसे नहीं छोटे, ये क्या? दबाने दे गज्जन। ये साले पैदा किस लिए किए हैं? अचार डालना इनका, अगर हमारे दुख सुख में काम ना आ सके तो। दबा दबा। इस ख्वाम खां की सेवा का मतलब? तो ये मत सोच गज्जन कि तुझे खुश करने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। मुझे तो उस लड़की के साथ साथ तेरी बची हुई जिंदगी की भी फिक्र हो रही है। मतलब? तुझे तेरे बुढ़ापे की लाठी देने आया हूं। आज से ये छोटू तेरी जिंदगी का सहारा बन के रहेगा। जो खुद लंगड़ा कर चलता हो वो किसी और को क्या सहारा देगा? दिमाग से काम ले गज्जन। अपना नहीं तो कम से कम उस लड़की के बारे में तो सोच, जिसके माथे पर पहली रात ही विधवा होने का कलंक लग गया। मेरी बात मान, छोटू को अपना बेटा मान ले और उस लड़की को दोबारा इस घर में ले आ। तू चाहता है कि पारो को मैं जिंदगी भर के लिए सपाहज के पल्ले बांध दूं? दूल्हे, शतरंज की गंदी चाल जो तेरे नाखूनों में जन्म ले रही है, मैं उससे अच्छी तरह से जानता हूं। उठा ले ये थाली और दफा हो जा। मैं तेरे भले की सोच रहा हूं और तू? जानता हूं तेरी भलाई को। बताऊं तू यहां क्यों आया है? मेरी बहू मेरे बेटे की जमीन की हकदार है ना? इस लंगड़े को उससे ब्याहने का लालच खींच लाया तुझे। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें आराम की रोटी नसीब होती है। तू क्या समझता है कि मैं पारो के रिश्ते की भीख मांगने आया हूं? अरे अब मैं तुम्हें अपने हाथों पर सरसों जमा के दिखाऊंगा। कौन मां है जो अपनी विधवा बेटी का घर फिर से आबाद होता नहीं देखना चाहेगी? छोटू उठा थाली, मैं इसका रिश्ता लेकर जाऊंगा वहां। जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाना। शगुन की थाली कहीं कांच की मत लेकर जाना, नहीं तो पारो की एक ठोकर से उस थाली के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि चुनते चुनते हाफ जाओगे। तेरी ये हिम्मत तो मेरे घर से आए हुए शगुन को इस तरह ठोकर मारे? तुम लाए क्यों शगुन की थाली? कह तो दिया उसने, नहीं पहनेगी दोबारा उस सुहाग का जोड़ा, नहीं करेगी शादी। बस बहुत हो चुका बापू। रंडियों के घर बसाने का हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहा। तुम लोग मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो? ऐसे बोलने वाले को तो मैं घर में नौकर भी ना रखूं। ए बुढ़िया, तू भी अपनी जुबान संभाल कर बोल। दुल्ले का गुस्सा तू जानती नहीं। मेहरबानी करके उठाओ अपनी शगुन की थाली और चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया था, जलालत से ठुकराया हुआ शगुन का जोड़ा उठाने नहीं। ठाड़े चल। Palo tetat, militadi oday di. Oday, militadi oday, tadi patti oday. बापू, militadi patti oday. क्या हुआ बापू? पारो ने छोटे का रिश्ता कबूल किया? नहीं, गज्जन चाचा की बात सही निकली। पारो ने ना कर दी। लानत है तुम सब पर। तुम में से कोई भी उस बेलगाम घोड़ी का सवार नहीं बन सकता। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं बापू। या तो वो घोड़ी भागते भागते हाँप जाए,
या फिर कोई ऐसी लगाम खींची जाए कि वो खुद ब खुद वापस हमारे गांव चली आए। क्या हो सकती है वो लगाम? कहर बनकर टूट पड़ो उस हवेली पर। वहां पर काम करने वालों में इतनी दहशत फैला दो कि सब के सब हवेली छोड़कर भाग जाएं और रह जाए गज्जन एकदम अकेला। पहली और आखिरी बार समझा रहे हैं चंदू, आज से इस घर से तेरा हुक्का पानी बंद। अगर फिर कभी हवेली के आसपास दिखाई दिए ना तो जान से मार डालेंगे। भाग मंगलू भाग। क्या हुआ चंदू? इकलौते बेटे की मौत ने बड़े मालिक को इतना उदास कर दिया है कि उन्होंने हवेली के बाहर आना ही छोड़ दिया। उन्हें क्या मालूम हवेली में काम करने वालों पर दुल्ला क्या क्या जुल्म कर रहा है। लेकिन हम सबको तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। याद नहीं हमारे बच्चों तक की फीस आती रही हवेली से? याद है बिरजू भैया, सब याद है। गंगू शहर गया है, पुलिस लेकर आता ही होगा। अपने साथी की हालत अच्छी तरह से देख लो। तुम लोगों के कहने पर यह कुत्ता हमारे खिलाफ रपट लिखाने जा रहा था। वैसे तो इसे जिंदा जला देना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए इसे इस हालत में यहाँ लाया गया। अब सबूत तुम्हारे सामने है और दिमाग तुम्हारे पास। फिर भी अगर समझ में ना आए तो रपट लिखाने से पहले अपने बच्चों के कफन तैयार रखो। पारो भाभी, पारो भाभी, पारो भाभी, मेरे साथ चलो भाभी। कहाँ? अपने घर। क्या बात है लाजो? चाचा जी की हालत बहुत खराब है। 3 दिन से छुप छुप कर देख रही हूँ। उन्होंने खाना तो क्या पानी तक नहीं छुआ। 3 दिन से बाबूजी भूखे प्यासे हैं और तू छुप छुप कर देखती रही। क्यों? तूने उनका ख्याल क्यों नहीं किया? क्या बात क्या है लाजो, बोल ना। ये देखिए, शरीकों ने मेरे हाथ जला दिए। एक नौकरानी के साथ कितना जुल्म किया है। आप ही सोचिए, ये हाथ देकर चाचा जी की क्या हालत होती। भाभी, वो हवेली में बिल्कुल अकेले हैं। आप उन्हें चिपकर संभाल लो भाभी। चुप कर, मैं भी आती हूँ। बेटी, तू वहाँ जाएगी? माँ, तूने सुना ना बाबूजी का क्या हाल है? क्या इसी तरह उन्हें भूखे प्यासे रहने दूं? जिन जल्लादों ने इस बच्ची के हाथ यूं जला दिए, वो तेरे साथ क्या कम करेंगे? जो किस्मत ने मेरे साथ किया है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। और अगर भगवान ने किसी को जुल्म ढाने का वैश्यपन दिया है, तो किसी दूसरे को उससे लड़ने की ताकत भी दी है माँ। चाचा जी, पारो भाभी। हाँ? बेटी, तू घर में तो सब ठीक है ना? अपने घर का हाल देखने आई हूँ बाबूजी। बाबूजी, बहू बनकर रहना तो इस घर में नसीब न हुआ। बेटी बनकर तो रह सकती हूँ ना? ये क्या कह रही है? मैं जीते जी मर गई बाबूजी। जब लाजू ने मुझे बताया आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। देख देख, ये जा रही है गज्जन सिंह का घर उजाड़ने वाली। शामो, आरती उतार ले इसकी। आरती उतारूं इस डायन की, जिसने इतने बड़े घर का इकलौता बेटा खा लिया। लेकिन अब यहाँ क्या करने आई है रंडी? गज्जन सिंह बचा हुआ है ना, उसका कांटा निकालने आई है। हाँ हाँ, पूरा खानदान खाएगी, तब जाकर पेट भरेगा इस चुड़ैल का।
वाह, क्या क्या नाम दिए हैं आप लोगों ने मुझे। चुड़ैल, कुलक्षणी, रंडी। औरत के जख्म को मरहम लगाना कोई औरत से ही सीखे। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो मेरी ही दुश्मन बनी हुई हो। अपनी जात की कदर करनी नहीं आती ना तुम्हें, इसलिए हमेशा से ही मर्दों के पांव की जूती रही हो और जूती ही रहोगी। निशाना तो अपना बिल्कुल सही जगह पर लगा। सरवन की बेलगाम घोड़ी पारो सीधे अपने गांव चली आई। लाजो के जले हुए हाथों ने उस कटी हुई पतंग की डोर तो हमारे हाथों दे दी। बस अब तो मौका मिलते ही उस डोर को खींच लेना चाहिए। सुना है कि हर शाम सूरज ढलने से पहले बापू की समाधि पर फूल चढ़ाने जाती है वो। हाँ बापू। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद हमारे ही गांव में इस तरह बेखौफ घूमने की हिम्मत। अगर इन खेतों के आसपास साली दीवारें होती तो लिख देते कि हमारी इजाजत के बगैर यहाँ आना मना है।